हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 4 का अध्याय 8 भुलक्कड़ पापा हास्य कथा। तो आज हम एक हास्य कथा पढ़ेंगे जिसका नाम है भुलक्कड़ पापा। हास्य कथा का उद्देश्य। प्रस्तुत हास्य कथा एक ऐसी हास्य कथा है जिसमें एक पिता अपनी उदास पुत्री को हंसाने के लिए अपने बचपन की भुलक्कड़पन की एक कथा सुनाते हैं। प्रस्तुत हास्य कथा के माध्यम से बताया गया है कि हमें जीवन में सदैव हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हास्य और विनोद जीवन के आनंद को बढ़ाते हैं। तो इस कथा में हम क्या समझेंगे कि जीवन में हंसना और मुस्कुराना कितना जरूरी है। तो इस कथा से हम समझेंगे कि हमें जीवन में हमेशा हंसते और मुस्कुराते ही रहना चाहिए। परी स्कूल से लौटी तो बहुत उदास थी। मम्मी ने पूछा तो कुछ नहीं बोली, बस एकदम चुप गुमसुम सी थी। उस दिन पापा की छुट्टी थी और वे घर पर ही थे। उन्होंने भी बड़े प्यार से पूछा तो पता चला कि आज क्लास में कृष्ण सुदामा नाटक होना था। वह उसमें रुक्मणी बनी थी, पर अपना संवाद भूल गई थी, इसलिए सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया। तो बच्चों, परी अपने स्कूल से घर लौटी और वो काफी उदास थी। तो जब उसकी मम्मी ने पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। फिर उसके पापा ने पूछा तो उसने बताया कि क्लास में आज नाटक था कृष्ण सुदामा का, जिसमें वो रुक्मणी बनी थी, लेकिन वो अपने संवाद यानी डायलॉग्स भूल गई, इसलिए वो उदास थी। अरे, तो इसमें रोने की क्या बात है? पापा मुस्कुराए। अगली बार जब नाटक में भाग लो तो याद रखना। अरे पापा, दुख तो होता ही है ना, परी ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा। तो पापा की हंसी छूट गई। हंसते हंसते बोले, अरे वाह, भूलना भी कोई रोने की बात है। तुम्हें पता है बचपन में मैं कितना भुलक्कड़ था। तो उसके बाद बच्चों, उसके पापा मुस्कुराते हैं ये बात सुनकर, और वो बोलते हैं कि क्या कोई बात नहीं, तुम डायलॉग ही तो भूली थी, इसमें रोने जैसे क्या बात थी, उदास होने जैसी क्या बात थी। तो उसके बाद परी बोलती है, पापा लेकिन दुख तो होता ही है ना। तो वो हंसने लगे। वो कहते कि अरे वाह, तुम्हें पता है कि मैं बचपन में कितना बड़ा भुलक्कड़ था। सुनकर परी हैरानी से बोली, सच पापा, आप भी भुलक्कड़ थे? सुनाऊं तुम्हें अपने भुलक्कड़पन का किस्सा? पापा ने हंसकर कहा। हाँ हाँ पापा, सुनाइए ना, परी ने उत्सुकता से कहा। अच्छा, सुनाता हूँ। और फिर पापा ने लगा दी अपने बचपन की ओर एक लंबी छलांग। फिर उसके बाद बच्चों, पापा परी को अपने बचपन की भुलक्कड़पन की कहानी सुनाने शुरू करते हैं। करीब 20 साल पहले की बात है। तब मैं बहुत छोटा था, तुमसे बस 1-2 साल बड़ा रहा हूँगा। एक दिन मेरी माँ यानी तुम्हारी दादी ने मुझे दही लाने के लिए 10 रुपए दिए। घर में मेहमान आए थे और उनके लिए दही की लस्सी बनानी थी। सस्ते का जमाना था, तब 10 रुपए में बहुत सी चीजें आ जाती थी। चलने लगा तो बड़े भैया ने कहा, चंदर जरा हलवाई की दुकान से जलेबी भी लेते आना। घर से निकलने वाला ही था कि पिताजी को कुछ याद आया और बोले, अगर केले अच्छे मिले तो 1 दर्जन केले भी लेते आना। और उन्होंने एक छोटा सा थैला मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तब तक दीदी भी बोल पड़ी, चंदर मुन्ना स्टेशनरी वाले से एक अच्छा सा पेन ले आना, मेरा पेन टूट गया है, मुझे होमवर्क करना है। घर से निकला तो सोच रहा था कि इतनी सारी चीजें भला मुझे याद रहेगी क्या? इससे पहले कि चीजों को भूल जाऊं, मैंने उन्हें दोहरा लेना ही ठीक समझा। तो बच्चों, पापा ने अपने बचपन की भुलक्कड़पन की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिसमें वो बताते हैं कि 20 साल पहले की बात है, जब मैं तुम्हारे जितना था। तो तुम्हारी दादी ने यानी मेरी मम्मी ने मुझे 10 रुपए दिए दही लाने के लिए, क्योंकि घर में मेहमान आ रखे थे। लेकिन जैसे ही 10 रुपए दिए, इतने में ही पापा बोल पड़े, अगर केले मिले तो केले ले आना। इतने में उनका भाई बोल पड़ा कि अगर जलेबी मिले तो जलेबी ले आना। और इसके बाद वो निकल ही रहे थे, इतने में उनकी बहन बोल पड़ी कि चंदन मुन्ना स्टेशनरी वाले से पेन लेके आ जाना, मेरा पेन टूट गया है। तो उन्हें इतनी सारी चीजें अब लानी थी और वो सोच रहे थे कि मैं ये इतना सारा सामान याद कैसे रखूंगा। तो उन्होंने सोचा इसे दोहराने में ही भलाई है। तुरंत एक छोटी सी कविता बना डाली। लानी है दही और गरम जलेबी, एक अच्छा सा पेन और लाने हैं केले भी।
बस ये कविता याद रही तो बेड़ा पार, फिर तो भूलने का सवाल ही नहीं। मैंने खुशी से भरकर अपने आप से कहा, फिर मजे में कविता की ये पंक्तियां दोहराता हुआ आगे बढ़ता चला गया। तो बच्चों, उसके बाद पापा ने बताया कि उन्होंने सामान को एक कविता का रूप दे दिया। और वो कविता क्या थी? लानी है दही और गरम जलेबी, एक अच्छा सा पेन और लाने हैं केले भी। तो ये कविता वो दोहराते हुए चल पड़े। बाजार आ चुका था, अभी मैं सीताराम हलवाई की दुकान की ओर बढ़ने ही वाला था कि देखा एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी है। मैंने उत्सुकता से देखा कि भालू वाला भालू को नचा रहा था और भालू नाच नाच कर ऐसे मजे के खेल दिखा रहा था कि क्या कहने। बस फिर क्या था, मैं भी खेल देखने लगा। तो उसके बाद वो बाजार की तरफ गए। वो हलवाई की दुकान के पास जा ही रहे थे कि वहां से उन्होंने दूर से देखा एक भालू वाला भालू का नाच दिखा रहा है। तो उन्हें भी बहुत उत्सुकता से वहां गए और फिर वो भालू का डांस देखने लगे। खेल खत्म होते ही मुझे जेब में पड़ा 10 का नोट याद आया, मगर कौन कौन सी चीजें लानी थी ये बात तो दिमाग से निकल चुकी थी। तो उसके बाद जब भालू का खेल खत्म हुआ, भालू का नाच गाना खत्म हुआ, तो उसके बाद वो भूल चुके थे कि उन्हें लाना क्या है। बस उन्हें अपनी जेब में 10 रुपए का नोट मिला, लेकिन उन्हें सामान याद ही नहीं था। मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, मगर दिमाग खाली, एकदम खाली। वहां तो भालू का नाच और तमाशा बसा हुआ था। उन्होंने याद करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं आया। सामने केले वाला ठेले पर केले बेच रहा था, खूब बढ़िया पके हुए पीले पीले केले। केले देखकर मुझे याद आया, अरे हाँ, केले ले जाने थे। मैंने केले वाले को 10 का नोट पकड़ाया और कहा, अंकल केले दे दो। फिर सामने से केले वाले का ठेला निकला। फिर उन्हें केले देख के याद आया कि उन्हें केले लेने थे। तो उन्होंने केले वाले को 10 रुपए दिए और कहा कि अंकल केले दे दो। केले वाले ने पूछा, कितने केले दूं? क्या पूरे 10 रुपए के दे दूं? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है, दे दो। केले वाले ने 4 दर्जन केले निकाले और बोला, लाओ कहाँ है थैला। मैंने थैले में केले रखे और घर आ गया। रास्ते में उधेड़ बुन चल रही थी, केले के अलावा और क्या लाना था। तो बच्चों, केले वाले अंकल ने पूछा कि आपको कितने केले चाहिए, क्या पूरे 10 रुपए के दे दूं? तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ हाँ, मुझे पूरे 10 रुपए के ही दे दो। ले तो लिए, लेकिन वो रास्ते भर सोचते रहे क्या मुझे कोई और सामान भी लाना था, और लाना भी था तो क्या लाना था, क्योंकि याद ही नहीं था। मगर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। घर पहुंचते ही मैंने झट से केले वाला थैला पिताजी के हाथ में पकड़ाया और अपने पढ़ने वाले कमरे में खिसक जाना चाहा। तब तक माँ आ गई और बोली, दही कहाँ है? चंदर, मेहमान तो कब के चले गए, तुम कहाँ रह गए थे? भैया ने मानो सूंघ कर कहा, जलेबी तो कहीं नजर नहीं आ रही। और दीदी ने कहा, मुन्ना स्टेशनरी वाले से पेन ठीक मिल गया था ना, जरा दिखाओ तो। तो बच्चों, जैसे ही घर पहुंचे वैसे ही उन्होंने केले वाला थैला पापा को पकड़ा दिया, यानी अपने पापा को पकड़ा दिया। उसके बाद माँ ने पूछा, बेटा दही कहाँ है? भाई ने पूछा, बेटा जलेबी कहाँ है? और बहन ने पूछा कि बताओ पेन कहाँ है? पेन तो ठीक से मिल गया था ना। मैंने उस थैले की ओर इशारा किया जो पिताजी के हाथ में था। फिर सबसे पिंडी छुड़ा कर सीधा अपने कमरे में आ घुसा और कमरा बंद कर लिया और सोचने लगा कि बाहर कितना मेरा मजाक उड़ाया जा रहा होगा। तो ये सब सुनते ही उन्होंने क्या किया, अपनी पेन छुड़ाकर सीधा वो अपने कमरे में चले गए और खुद को बंद कर लिया और सोचने लगे कि मेरा कितना ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा होगा। थोड़ी देर में माँ ने दरवाजा खुलवाया और मुझे प्यार से फुचकारते हुए कहा, तुम 4 दर्जन केले क्यों लाए बेटे? घर के लिए तो 1 दर्जन ही बहुत थे, अब बाकी 3 दर्जन या तो तुम खाओ या अपने दोस्तों को बुलाकर खिलाओ, वरना खराब। माँ, अभी अभी पीछे भालू वाला आ रहा है, क्या मैं भालू को खिला दूं? भालू? माँ की आंखों में हैरानी थी। तो बच्चों, थोड़ी देर माँ ने दरवाजा खुलवा लिया और उन्होंने पूछा कि तुम बेटा 4 दर्जन केले क्यों लेकर आए? तो बच्चों, थोड़ी देर बाद माँ वहां गई और माँ ने दरवाजा खुलवा दिया। तो फिर उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि बेटा तुम 4 दर्जन केले क्यों लेकर आए हो?
या तो अब तुम्हें इन्हें खुद खाना पड़ेगा या तो अपने दोस्तों को खिलाओ वरना खराब हो जाएंगे। तो उसी पे वो बोलते हैं कि माँ पीछे भालू वाला आ रहा है, क्या मैं उसको खिला दूं? तो माँ हैरान हो जाती है, भालू वाला? बाहर खड़ी दीदी ये सब सुन रही थी। उन्होंने शोर मचाकर पूरे घर में कह दिया कि चंदर तो रास्ते में भालू का तमाशा देख रहा था, इसलिए भुलक्कड़ राम सब कुछ भूल गए। भुलक्कड़ राम, वाह वाह जी भुलक्कड़ राम। घर भर में मेरा मजाक बना और जब दोस्तों को पता चला तो उन्होंने भी खूब मजे लिए। तो ये सारी बातें बाहर से उसकी दीदी सुन रही थी और उन्होंने घर में बता दिया सबको कि ये रास्ते में भालू का खेल देख रहा था, इसलिए सब कुछ भूल गया। और भुलक्कड़ राम बोलकर उन्हें चिढ़ाने लग गए। और जब उन्होंने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा उनका मजाक बनाया। कई सालों तक मेरा यही नाम चलता रहा, भुलक्कड़ भोलू राम। सुन लिया परी, कहकर पापा ने जोर से ठहाका लगाया तो परी देर तक हंसती रही, खिल 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 खिल। तो उसके बाद पापा ने बताया कि कई सालों तक मेरा यही नाम रहा, भुलक्कड़ भोलू राम। तो फिर वो कहते हैं कि समझ में आया परी? तो उसके बाद परी और उसके पापा दोनों ही हंसते हैं। स्मरणीय शब्दावली, संवाद, बोल, डायलॉग, 1 दर्जन, 12, 12, होमवर्क, गृह कार्य, होमवर्क, दोहराना, पुनः, याद करना, रिवीजन, खत्म, समाप्त, एंड, दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन, मेहमान, अतिथि, गेस्ट, इशारा, संकेत, हिंट। अब करने की बारी मौखिक, यानी हम बोलकर उत्तर देंगे। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. परी स्कूल से लौटने पर कैसी थी? परी स्कूल से लौटने पर उदास थी। 2. पापा ने परी को कौन सा किस्सा सुनाया? पापा ने परी को अपने बचपन का किस्सा सुनाया। लिखित क सही उत्तर पर सही लगाइए। 1. परी कक्षा के नाटक में क्या बनी थी? अ. सत्यभामा, ब. राधा, स. रुक्मणी, स. रुक्मणी। 2. पापा बचपन में कैसे थे? अ. शरारती, ब. भुलक्कड़, स. मूर्ख, ब. भुलक्कड़। 3. लेखक की माँ ने लेखक को दही लाने के लिए कितने पैसे दिए? अ. 5 रुपए, ब. 10 रुपए, स. 20 रुपए, ब. 10 रुपए। 4. लेखक के भाई ने लेखक से क्या मंगवाया था? अ. जलेबी, ब. बर्फी, स. इमरती, अ. जलेबी। 5. लेखक किसका खेल देखने लगा? अ. बंदर बंदरिया का, ब. जादूगर का, स. भालू का, स. भालू का। ख. निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। 1. स्कूल से लौटने पर परी रोने लगी। असत्य। 2. लेखक को उनकी मम्मी ने दही लाने के लिए 10 रुपए दिए थे। सत्य। 3. लेखक ने चीजों को याद रखने के लिए उनकी एक लिस्ट बनाई थी। असत्य। 4. खेल खत्म होते ही पापा घर लौट आए थे। असत्य। 5. लेखक 10 रुपए के 10 दर्जन केले लाया था। असत्य। ग. किसने कहा? 1. अगली बार नाटक खेलो तो याद रखना। किसने कहा? पापा ने। 2. चंदर जरा जलेबी लेते आना। किसने कहा? भाई ने। 3. चंदर मुन्ना स्टेशनरी वाले से एक अच्छा सा पेन ले आना। किसने कहा? दीदी ने। 4. कितने केले? क्या पूरे 10 रुपए के दे दूं? किसने कहा? केले वाले ने। 5. दही कहाँ है चंदर? किसने कहा? माँ ने। घ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. स्कूल से लौटने पर परी उदास क्यों थी?
स्कूल से लौटने पर परी इसलिए उदास थी क्योंकि उनकी कक्षा में नाटक खेला गया था कृष्ण और सुदामा का, जिसमें वो रुक्मणी बनी थी, लेकिन वो अपने संवाद भूल गई थी। 2. लेखक ने परी को अपने बचपन का कौन सा किस्सा सुनाया? लेखक ने परी को अपने बचपन का भुलक्कड़पन का किस्सा सुनाया। 3. लेखक के बड़े भाई ने उससे क्या मंगवाया? लेखक के बड़े भाई ने उससे जलेबियां मंगवाई। 4. लेखक रास्ते में सभी चीजें लाना क्यों भूल गया? लेखक रास्ते में सभी चीजें लाना इसलिए भूल गया क्योंकि वो रुककर भालू का खेल देखने लगा। 5. लेखक ने केले वाले से कितने केले खरीदे? लेखक ने केले वाले से 4 दर्जन केले खरीदे। 6. सबने मजाक में लेखक का क्या नाम रख दिया? सबने मजाक में लेखक का भुलक्कड़ भोलू राम नाम रख दिया। भाषा की बात व्याकरण से। निम्नलिखित शब्दों का उनके विलोम से मिलान कीजिए। हमें विलोम शब्द को आपस में मिलाना है। 1. खत्म, शुरू। 2. बनाना, बिगाड़ना। 3. पकड़ना, छोड़ना। 4. खाली, भरा। 5. प्रेम, घृणा। 6. बाहर, अंदर। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द पर गोला व क्रिया शब्दों रेखांकित कीजिए। तो हमें जो संज्ञा शब्द हैं, जो नाम वाले शब्द हैं, उस पे गोला बनाना है, और जो क्रिया यानी जिससे हमें काम का होने का पता चल रहा है, उन शब्दों को हमें रेखांकित करना है। जैसे 1. मीरा को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। तो इसमें नाम क्या है? मीरा। मीरा सर्कल है और काम क्या हो रहा है, उसे क्रिया क्या है? चाहिए। तो चाहिए में क्या है? चाहिए पे अंडरलाइन हो रहा है। 2. मुझे आम खाना अच्छा लगता है। तो इसमें आम है हमारा संज्ञा, लगता है हमारी क्रिया। 3. कक्षा में कृष्ण सुदामा का नाटक होना था। कृष्ण सुदामा है हमारे संज्ञा, होना था है हमारा क्रिया। 4. मेरा पेन खो गया है। पेन है हमारा संज्ञा, खो गया है हमारा क्रिया। 5. मैंने थैले में सेब रखे और घर आ गया। सेब है हमारा संज्ञा, घर भी है हमारा संज्ञा, रखे है हमारा क्रिया, आ गया हमारा है क्रिया। आओ कुछ करें। आपने भी कभी गलियों में कुछ जानवरों के खेल दिखाने वालों को आते हुए देखा होगा। ऐसे ही कुछ लोगों के नाम व उनके चित्र एकत्रित करके दिए गए बॉक्स में चिपकाइए। तो बच्चों, आपने भी बहुत सारे जानवरों के खेल देखे होंगे जो गली में दिखाने आते हैं, कोई बंदर का, कोई भालू का, कोई सांप का। तो आपने जिनके भी देखे हैं, आप उनके चित्र एकत्रित करेंगे, इन बॉक्सेस में चिपकाएंगे और उनके नाम भी लिखेंगे। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।